ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है, पर ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। भूल करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं है और भूल सुधारने के लिए हर समय अच्छा ही अच्छा है, कोई समय बुरा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 17 मई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरू करता हूं सबसे पहले बात आज के पंचांग से। तारीख 17 मई 2023 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में भाग्य संवारने के लिए शनि जयंती कैसे मनानी चाहिए, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। संवत 2080 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि है रात के 10:29 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र सुबह के 7:39 तक है, जिसके बाद में अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं मीन राशि में चंद्रमा आज के दिन सिर्फ और सिर्फ सुबह के 7:39 तक है, जिसके बाद में मेष राशि में आएंगे। तो इसके कारण जो भी आज प्रेडिक्शंस किए जाएंगे वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे कि चंद्रमा सुबह के 7:40 पर मेष राशि में आ जाए। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि है, कहा जाता है कि इसमें शुभ काम, मांगलिक काम, अच्छी यात्राएं, बड़े डिसीजंस नहीं लिए जाते। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त ठीक विपरीत बात करता है। वो बात करता है इस समय में चाहे यात्रा हो, बड़ा डिसीजन हो, कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत हो, कोई भी बड़ी चीज खरीदनी हो, इस समय में खरीद लीजिए। तो वो आज के दिन आपको मुहूर्त 2 बार मिलने वाला है। सबसे पहले सुबह के समय 5:54 से 8:54 तक। दूसरा मुहूर्त आपको दोपहर में मिलेगा 4:24 से 5:54 तक। पूर्व दिशा में यात्राएं करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाली है, पर उत्तर दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्यादाम योग, शश महापुरुष योग, दरुधरा योग, सम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग और सरल योग का आपको साथ मिलने वाला है। आप में से अभी तक जो लोग ये नहीं जानते हैं कि 19 मई को शनि जयंती आने वाली है, तो इस शनि जयंती के उपलक्ष्य में हम आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। कोई आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर के अपनी समस्या के अनुसार भी कवच का निर्माण करवा सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही आपके लिए बनाया जाएगा, आपके लिए निर्माण किया जाएगा। समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में यहां पर बताना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप शेयर्स में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं तो यह कवच आपके लिए लाभप्रद है। पैसा कहीं फंस गया है या आपका बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है या तो फिर मुकर चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो कवच आपको बताने वाला हूं यह लाभप्रद रहेगा। इस कवच का नाम है धनदा यक्षिणी कवच। पर जरूरी है कि धन की जो भी प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुसार और कानून की दृष्टि में उचित हो। फिर बात आती है लक्ष्मी की, जो संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात करता है। तो वहां पर अपने आप ही वो बात करता है अष्ट लक्ष्मी की, लक्ष्मी के 8 रूपों की। मतलब धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी की। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी लगातार बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकता है। फिर बात आती है महादेव की। आप जानते हैं कि मृत्यु देने वाले महादेव हैं, संहारकर्ता महादेव ही माने जाते हैं। तो जब भी शनि की 7.5 हो या ढैया हो या तो फिर मार्केश की दशा हो,
तब महामृत्युंजय मंत्र का ही अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, इनसे रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी परेशानियों का आपको समाधान चाहिए तो कवच आपका समाधान है, कवच आपका मार्गदर्शन है, कवच आपकी दवा है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल के और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, तो वहीं साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल आज के दिन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। यहां पर सांसारिक सुख सुविधाओं का तो लाभ आज मिलने ही वाला है। तो वहीं पारिवारिक सुख की बात करें, दाम्पत्य जीवन में सुख की बात करें, लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कहें, अच्छी कमाई की बात कहें, तो ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है। यहां पर खास तौर पर जो भी इंसान इन्वेस्टमेंट करने वाला है या फिर ये कहें जो डेली ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार बीतने वाला है। तो वहीं जो भी इंसान यहां पर आईटी से रिलेटेड काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस चलाता है, उनके लिए आज का दिन शानदार बनने वाला है। यहां पर ज्वेलरी का काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। इमिटेशन ज्वेलरी की बात करें तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा वाहन का सुख भी मिलेगा। तो घर परिवार में जो घर के बच्चे हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि आज के दिन आपका सीना चौड़ा कर सकती है, जिसको हम कहते हैं कि परिवार का नाम रोशन करके आए। इन चीजों को लेकर के आज का दिन आपका बहुत बहुत ज्यादा शुभ और अच्छा जाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स होने के कारण ओवरऑल आज के दिन आपको 30% सपोर्ट मिलने वाला है, जिसके कारण मानसिक परेशानी, कलह कलेश, सेल्फ कॉन्फिडेंस में गिरावट, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और इरिटेशन, ईर्ष्या भाव, ये सभी इमोशंस आप में डेवलप होने वाले हैं। ऐसे समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, दोस्तों के साथ में घूमने से बचिएगा। आपकी सोच से ज्यादा आप खर्चे करते नजर आ सकते हैं। अपने आप की इमेज को बेहतर बनाने के लिए, सोशल सर्कल को मेंटेन करने के लिए जो चीजें अपने पास में नहीं है उसका भी दिखावा करना पड़ सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ आप पर और ज्यादा दबाव बनाएगा। ऐसे समय में खास तौर पे गुस्से में आकर के, किसी से झगड़ा करके अपने आप के दिन को बुरा मत बनाइएगा। कोशिश अपने आप को काम रखने की कीजिए, अपने काम को बखूबी निभाने की कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर कोशिश ये करनी है कि आज के दिन हरे रंग का अगर इस्तेमाल कर सकें तो बहुत बेहतर है। तो वहीं पर यात्रा अगर करनी है तो अपने साथ में किसी इंसान को या तो फिर खास तौर पे यहां पर पुरुष को लेकर के अपनी यात्रा कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपके लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं जो कि एक बड़ा विकराल रूप ले सके। यहां पर ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 70% पॉजिटिव बनाता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए बड़ा ही शानदार दिन बनेगा। चाहे हम रिलेशनशिप की बात कहें तो इसमें भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहीं पर जो लोग विवाह करना चाहते हैं और उसके लिए सही रिश्ते की इंतजार में हैं, तो आज के दिन कहीं ना कहीं से सही रिश्ते का भी आपके सामने आना हो सकता है। बात इतनी सी है, अपने आंख और कान आपको खुले रखने हैं। घर परिवार में मेहमानों के आने से एक नई उमंग भी देखने को मिलेगी। तो वहीं पे घर की परेशानियों से इस समय में आपको निजात मिल सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार मिलेगा। तो अपने काम को भी बेहतर करने की यहां पर इच्छा आप में जागरूक होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की नई तरकीबें आपको मिलेगी। ऐसे समय में यात्रा करना चाहते हैं, खास तौर पे कमाई के लिए यात्रा शहरी सीमा में ही करें तो भी आपके लिए बहुत शानदार बनी रहेगी। यहां पर वसूली के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, अपना ही दिया हुआ पैसा मार्केट से लेना है, पर कहीं ना कहीं बार बार रोक रुकावटें देखने को मिलती है। सामने वाला बार बार डिले करता है। आज के दिन उनको कॉल करके जाइए, आपको आपका पेमेंट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक आज के दिन रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, या फिर ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए अब तो, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, या फिर यहां पर नेटवर्किंग सॉल्यूशंस का जो काम करें, उनके लिए बहुत शानदार समय रहने वाला है। यहां पर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन रहेगा, शानदार कमाई होगी। वहीं जो नौकरी करते हैं ऐसी जगहों पर, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए भी शानदार समय रहेगा। ओवरऑल लोगों से प्रेम प्राप्त करना या तो फिर अपने आप को फ्रेम प्राप्त करवाना, इन चीजों के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई परेशानी देख रहे हैं, सेल करना चाहते हैं, सही क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरफ आज के दिन आपकी कोई भी काम किया हुआ, कोई भी मेहनत की हुई रंग जरूर लाएगी। यहां पर आज व्यापारी वर्ग का जो आदमी है अपनी सोच से ज्यादा बेहतर कमाएगा। यहां पर काम एक्शन का है, थिंकिंग का नहीं है। सामने जो काम है उसे बखूबी निभा करके देखिए, आपकी सोच से ज्यादा बेहतर आपको परिणाम जरूर मिलेंगे आज के दिन। घर परिवार में सभी का साथ और प्रेम भी मिलेगा। तो वहीं पिताजी से आज के दिन जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि आपकी पीठ थपथपाई जाए, वो आज के दिन जरूर हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही है। यहां पर कोशिश हमें यह करनी है कि अपने आप को धार्मिकता की तरफ, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, रीडिंग की तरफ, या फिर जो काम आपके पास में ऑलरेडी हैं, डीले चल रहे हैं, उनको पूरा करें। चाहे व्यापारी वर्ग का आदमी है तो आज के दिन जीएसटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिसेस हैं या कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उन पर काम करने का दिन है, अपने पेपर वर्क को सही करने का दिन है, चीजों को आगे बढ़ने से पहले रोकने का दिन है। यहां पर कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर आज के दिन उठापटक के कारण आपको परेशानी हो सकती है। कोई कलेश के कारण आपके लिए यहां पर सही तरीके से काम करना, या फिर ये कहें कंसंट्रेशन बिठाने में परेशानी हो सकती है, पर कोशिश करना आपके हाथों में है। आप अगर वो करें तो आपके लिए दिन बेहतर बनाया जा सकता है। कोशिश कीजिएगा ऐसे ही समय में, खास तौर पे अगर आप सीमेंट का काम करते हैं, आप किराने की शॉप चलाते हैं, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ा सा चलाते हैं, तो आज के दिन अपनी दुकान में फेरबदल करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है। यहां पर मेंटल टेंशन कहें, ये कहें कि बुरे ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, जो चीजें नहीं हुई है उनको लेकर के पहले से ही चिंतित बहुत ज्यादा है, या तो फिर किसी ने कुछ कह दिया है उसको दिल पर लेकर के बैठ गए हैं, मन में घर कर गई है बात, अब उस चीज को वापस रिप्लाई कैसे दें, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये परेशानी आज के दिन इमोशनली आपको सहन करनी पड़ेगी और ये लगातार आपके लिए चलने वाली है अगले 2 दिनों तक। यहां पर अपने, खास तौर पर अगर शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर से और उनके परिवार से यहां पर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। आपके ससुराल का आपके घर में हस्तक्षेप आपको परेशान कर सकता है। आप अपने लाइफ पार्टनर को समझाने की कोशिश करें तो वो भी समझे नहीं, यह आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। तो इस तरफ थोड़ा ज्यादा आपको अपना स्टैंस स्ट्रांग रखने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। अष्टक टोटल ये जो आपके लिए सिचुएशन बना रहे हैं, ये बन रही है 75% पॉजिटिव, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ओवरऑल दिन हमारा काफी ज्यादा बेहतर जाएगा। पर यहां पे पेशेंस रखने की जरूरत है। शत्रु जो है, शत्रु आज के दिन ओवर एक्टिव हैं, आपके खिलाफ जो साजिशें हैं वो रंग लेना शुरू कर रही हैं। उसमें फंसना और नहीं फंसना ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगा, आपके विवेक पर निर्भर करेगा। यहां पर जब पॉजिटिव्स की हम बात करें तो सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, अच्छा कमाने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें होंगी, तो वहीं पर घर परिवार का साथ और वहां पे सुख शांति देखने को मिलेगी। पर
जो आपके शत्रु हैं, दुश्मन है, कंपटीशन है, वो आज के दिन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके दिन को खराब बनाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं पर उनके जाल में फंसना आपके इस पूरे दिन पर ग्रहण लगा सकता है। इस तरफ सोच समझ करके आगे बढ़ें। कोई आकर के कुछ कहता है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना ज्यादा बेहतर है। आज का दिन हमारे लिए पॉजिटिव जरूर है, पर मान करके चलिए जैसे ही वृषभ राशि में चंद्रमा आएगा वहां पर सिचुएशन नेगेटिव है और वहां से लगातार 5 दिन तक हमें नेगेटिविटी फेस करनी है। तो ऐसे में कोशिश यही करनी है कि आज का दिन शांतिपूर्वक बिता सकें, उस षड्यंत्र को वापस बाहर निकलने का रास्ता हम बना सकें, उस षड्यंत्र को खत्म करने का रास्ता हम ढूंढ सकें। आज के दिन रेड कलर का इस्तेमाल आप कीजिएगा, आपके लिए शुभ साबित हो सकता है ये। तो वहीं शुभ अंक आज के दिन रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे यंगस्टर्स इस समय में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस है या तो फिर ट्यूशंस हैं उसका काम करने वाले हैं, या तो फिर आज के समय में जैसे आप सुनते हैं बायजूस हैं और इस तरीके से बहुत छोटी छोटे कंपनीज, अब ये छोटे नहीं रहे, बहुत बड़े हो गए हैं कंपनीज। तो इन कंपनीज में आप जॉब इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। यहां पर अच्छी इनकम का भी आपको लाभ मिलेगा, तो वहीं भाग्य का भी साथ मिलेगा। जो भी इंसान बिजनेस करने वाला है तो यहां पर बिजनेस में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से जो अटके हुए पैसे हैं वो मिल सकते हैं। दूसरों के कमिटमेंट्स जो फेल हो गए थे वो फिर से आपकी टाइमलाइन पर मैच कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। तो वहीं पर हेल्थ वाइज जो आपकी समस्याएं थी वो इस समय में रिकवरी की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं। दिन बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में जो भी लोग भाग्यवसात काम करते हैं, ये कहें कि भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा बेहतर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बनती है वो है 67% सपोर्ट की, जिसके कारण ये कहूंगा कि दिमागी घोड़े आज के दिन पूरी रफ्तार से दौड़ेंगे। यात्राओं में आपको फायदा मिलेगा। कोई भी ऐसे समय में खास काम आप करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जो बाकियों से गुप्त रखना चाहते हैं, या फिर कोई डील साइन करना चाहते हैं, नई चीजें खरीदना चाहते हैं घर परिवार की सुख शांति के लिए, तो उसको शांतिपूर्वक खरीदने की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर किसी भी काम को करने से पहले उसकी तारीफें करना, अपने काम का बखान करना, यह आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो वहीं पर हेल्थ को लेकर के थोड़े ज़्यादा सावधान रहने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं या तो फिर आप लॉयर हैं, लॉ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यहाँ पर खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ ही नहीं बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको सावधानी आज के दिन ज़्यादा बरतनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 भी है, तो अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 67% सपोर्ट की रखता है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है, कहीं ना कहीं पर आर्थिक हानि के यहां पर संभावनाएं उत्पन्न करेगा। होना नहीं होना वो अलग बात है, पर संभावनाओं की उत्पन्न होने की यहां पर जो बातें हैं वो आज के दिन देखने को मिलेगी। यहां पर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि घर परिवार में या फिर अपने वर्क कल्चर में, अपने ऑफिस में आपको कहीं ना कहीं कलेश का सामना करना पड़ सकता है। गलती आपकी नहीं है, काम आपने नहीं किया है, पर गलतियों का पुलिंदा आपके सर पर बांध दिया जा सकता है, जिसके कारण हर किसी का अटेंशन या तो फिर ये कहें कि हर किसी की इरिटेशन आपकी तरफ डायरेक्ट हो सकती है। तो इससे आपको बच करके रहना है। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको ज्वाइन नहीं होना है, बल्कि अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए आज के दिन सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन करने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, नॉट 27, 37 डॉट्स हैं।
सिचुएशन 100% से कहीं ज्यादा बेहतर है और ये सिचुएशन लगातार आपको देखने को मिलने वाली है 19th की दोपहर तक। वहां तक इन्वेस्टमेंट्स में शानदार उठाव आपको देखने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिले, तो ये चीजें आपको आज के दिन या इस समय में 19 तारीख तक देखने को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं पे आपके नाम की ख्याति भी बढ़ती नजर आएगी, आपको नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। तो वहीं पर लोग चाहे पावरफुल हैं, वेल नोन हैं, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, वो भी आपसे जुड़ने की कोशिश इस समय में जरूर करेंगे। पर यहां पर बस पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। सोच समझ के लोगों से आज के दिन हाथ मिलाइएगा। कौन शैतान है और कौन भगवान, इसकी परख करना जरूरी है। यहां पर चाहे व्यापारी वर्ग का आदमी है या तो फिर नौकरी करने वाला, अपने काम को बखूबी निभाते हुए अपनी इच्छाओं को आज के दिन पूरा जरूर करेगा। उस तरफ उनके कदम जरूर आगे बढ़ते नजर आएंगे। दिन बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसे में अगर लक्ष्मी कारक पिंक कलर का आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर बन सकता है आज का दिन। शुभ अंक आज के दिन रहेगा आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 78% आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहां पर यह कहा जा सकता है कि हेल्थ वाइज छोटी मोटी समस्याएं, चाहे हम एसिडिटी कहें, आंखों में परेशानी, धुंधलापन या फिर नंबर बढ़ जाना, इसकी परेशानी, आंखों में से लगातार पानी टपकना, इसकी परेशानी, ये देखने को मिल सकती है। कोई भी सीरियस प्रॉब्लम इस समय में नहीं उत्पन्न होने वाली। यहां पर यह भी कहूंगा कि जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है, आगे बढ़ के काम करना चाहता है, शानदार सफलताएं मिलेगी। फिर वो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड काम करे, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करे, यहां पर कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करे, आर्किटेक्चर का काम करता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता है, मोटिवेशन, एस्ट्रोलॉजी, जो भी फील्ड्स हैं जो कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं। अब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं CA हो गए, CS हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सभी लोग कंसल्टेंसी वाली फील्ड में ही आते हैं। इन सभी के लिए आज का दिन शानदार सफलता का है। आज के दिन ग्रीन कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि भविष्य या भाग्य संवारने के लिए शनि जयंती कैसे मनाई जाती है। शनि जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाई जाती है और इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। विशेषकर शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि दोष से पीड़ित हो, तो उन इंसानों के लिए यह दिन बहुत महत्व है। ये और ज्यादा महत्वता बढ़ जाती है क्योंकि इस दिन जो शुभ संयोग बन रहे हैं वो आपके भाग्य को बदलने के लिए और भी ज्यादा बेहतर और अच्छे हैं। इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है। तो शनि राशि चक्र की 10वीं और 11वीं राशि यानी कि मकर और कुंभ, इन राशि के अधिपति हैं। एक राशि में शनि लगभग 30 महीने तक रहता है, इसके लिए कहा जाता है सबसे धीमी चाल वाला ग्रह शनि है और शनि की महादशा काल 19 वर्ष की है। प्रचलित धारणाओं के अनुसार शनि को क्रूर और पाप ग्रहों में गिना गया है और अशुभ फल देने वाला माना गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है क्योंकि शनि न्याय करने वाला है, आपका हितैषी है, आपके कर्म अनुसार आपको फल देने वाला है, कर्म फलदाता है और इसलिए बुरे कर्म की बुरी सजा देंगे तो अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे परिणाम देंगे। शनि जिन्हें कर्म फलदाता माना जाता है, दंड अधिकारी भी कहा जाता है, न्याय प्रिय माना जाता है, जो अपनी दृष्टि से राजा को भी रंक बना दे तो रंक को भी राजा बना दे। तो हिंदू धर्म में शनि देवता भी ऐसे हैं, नवग्रहों में प्रमुख ग्रह की गिनती में आते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। शनिदेव को सूर्य का पुत्र माना जाता है तो वहीं छाया इनकी माता है। मान्यता यह है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही सूर्य देव और छाया इनकी संतान के रूप में शनिदेव का जन्म हुआ था। अब पूजा विधि क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए, ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको बताने जा रहा हूं। शनिदेव की पूजा करने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता,
इनकी पूजा भी अन्य देवी देवताओं के तरह से ही होगी। तो शनिदेव के शनि जयंती के दिन उपवास भी आपको रखना है। व्रती को प्रातः काल उठने के पश्चात नित्य कर्म से निपटने के बाद आप स्नान आदि से स्वच्छ होने चाहिए और इसके बाद में लकड़ी का एक पाट पर साफ सुथरे काले रंग के कपड़े को आपको बिछाना है। अब सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक बात बदली गई है, जो है काला कपड़ा। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी पूजा के लिए बैठते हैं लाल, पीला, सफेद, गुलाबी ये कपड़े बिछाए जाते हैं, पर जब शनि देव की पूजा हो रही है तो काला रंग अपने आप में महत्वता ज्यादा बढ़ा देता है। तो काले रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। कपड़ा यहां पर नया हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर नया नहीं है तो कम से कम रिसेंटली साफ हुआ हुआ हो। साफ कपड़ा ही आपको बिछाना है। तो यहां पर कोशिश यही कीजिएगा कि नया कपड़ा ही हो। फिर उस पर शनिदेव की प्रतिमा या तो फिर तस्वीर स्थापित करनी है, और तस्वीर ना भी हो तो एक सुपारी के दोनों और शुद्ध घी और तेल का दीपक जला करके उसे बिठा सकते हैं। इसके बाद में धूप जलाइए। फिर इस सुपारी नामक स्वरूप को पंचगव्य पंचामृत इत्र से स्नान करवाइए। सिंदूर, कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल, इनके साथ साथ नीले या फिर काले फूल शनिदेव को अर्पित कीजिए। अब काले रंग के फूल जो हैं, जिन्हें हम ब्लैक रोजेस के नाम से जानते हैं, वो हमारे यहां पर उपलब्ध नहीं है, या फिर ये कहूं हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। तो इसके कारण नीले रंग के जो फूल होते हैं उनका आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। यहां पर पदार्थ जो है वो इमरती और तेल से बने पदार्थ ज्यादा शनिदेव को प्रिय हैं। इसी के साथ श्रीफल के साथ साथ अन्य फल भी आपको अर्पित करने हैं। पंचोपचार और पूजन की इस प्रक्रिया के बाद में शनि मंत्र की एक माला का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम शम शनेश्चराय नमः शनिदेव का मंत्र है। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। माला एक जपने के बाद में शनि चालीसा का पाठ करना है और फिर शनिदेव की आरती उतार करके पूजा संपन्न करनी है। शनि जयंती के दिन उपवास रखना खास माना गया है, और शनि मंदिर अगर आप जाते हैं तो तेल अभिषेक जरूर कीजिएगा। शनि की शांति के लिए शनि शांति पूजा और शनि हवन भी करवाया जाएगा। तो यहां पर जो जरूरतमंद लोग हैं, कौड़ी जिन्हें कहे जाते हैं या फिर अपंग जिन्हें कहते हैं, उनको भोजन करवाइए। खास यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भोजन करवाने के लिए काले चने, बैंगन, उड़द की दाल, अगर इनका भोजन हो तो और भी ज्यादा बेहतर है। और इस दिन स्वयं जितना हो सके खुद भी जाप करें और योग्य पंडितों द्वारा शनि के 23,000 जाप जरूर करवाएं अगर आप कष्ट से गुजर रहे हैं। शनि की दया दृष्टि आप पर नहीं, उनकी कृपा आप पर नहीं है, आपको कष्ट भोगने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में सही योग्य पंडितों के द्वारा 23,000 जाप शनि के नाम के जरूर करवाइएगा। शनि जयंती के दिन काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। तो अक्सर आज के समय में जब आप कहीं दुकानों में जाते हैं तो आपको कोई भी अंगूठी लोहे की पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि हां, ये घोड़े की नाल से ही बनी हुई है, वही आपको दे रहे हैं। अगर आप विश्वास रखते हैं तो जरूर पहनिए, वरना इसको पहनने से फायदा नहीं होने वाला अगर वो सही में घोड़े की नाल से नहीं बनी है तो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तेल हुआ, लोहे की कील हुई, काले तिल, काला कपड़ा, काले उड़द शनिदेव की प्रतिमा पर आप जरूर अर्पित कीजिएगा। तो शनि जयंती के दिन नवग्रह शांति पूजा कुंडली के समस्त दोषों का निवारण करने में आपके लिए समर्थ है। परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रह रहा है तो शनि पूजा के साथ साथ में महामृत्युंजय का जाप भी करवाएं तो उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा। अब यहां पर यह पूजा करने से लाभ क्या होता है? कलयुग है, हर इंसान सबसे पहले यही पूछता है कि मैं ये उपाय करूंगा तो इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा। और ये मैं किसी पर अलग से बात नहीं कर रहा हूं, हर शहर में आता हूं। शहर में ही नहीं, अभी रिसेंटली जब दुबई गया था, नेपाल गए थे, सिंगापुर गए थे, तब भी यही चीजें देखने को मिली थी। हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लोग ये बातें करते हैं, पर सच नहीं है। कहीं पे भी चले जाएं, हर इंसान का सीधा सा एक ही सवाल होता है
मैं ये पूजा करूंगा, इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या है? तो फायदे भी यहां पर बता देता हूं, चिंता मत कीजिए। अगर शनि पूजा आप करेंगे तो शनि की अनुकूलता से आप पर साढ़े साती, ढैया और कुंडली में मौजूद कमजोर शनि का प्रभाव समाप्त होगा। आपके काम में कोई बाधाएं आ रही है तो वो समाप्त होंगी। आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी वर्ग के हैं, तरक्की, नौकरी पेशा लोग हैं तो उनके लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, इसके रास्ते खुलते हैं। दांपत्य जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होती है। जिन लोगों की बार बार एक्सीडेंट होने की समस्या है, चाहे साइकिल से हो, स्कूटी से हो, कार से हो, बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बीमारियों से परेशान रहते हैं, तो शनि शांति पूजा से आपको इससे भी राहत मिल सकती है। वहीं शनि की कृपा से कोर्ट कचहरी में, पुलिस से इन मामलों से छुटकारा मिल सकता है। शत्रु जो हैं आपके, उनकी भी शांति हो सकती है शनि पूजा से। अगर जन्म पत्रिका में शनि दोष के कारण आपके काम में अड़चने आ रही हैं, आज घर पर शमी का पेड़ यानी कि शनि जयंती के दिन शमी का पेड़, जिसे खेजड़ी का पेड़ भी कहा जाता है, हमारे मारवाड़ में खेजड़ी कहते हैं, बाकी आप सब शायद शमी के पेड़ के नाम से जानते होंगे, तो ये आपको जरूर लगाना है। गमले में लगाइए और चारों तरफ गमले में काले तिल आप डाल दीजिए। इसके आगे सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिदेव के इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। ओम शम यो देवी रभिष्ठ है आपो भवंतु पितिये शम योर भिस्तवंतु नः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर वो मंत्र आपको दे दूं। अब आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ में सब अच्छा हो, तो ऐसे में आज के दिन गेहूं के आटे की रोटी बना करके उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख करके गाय को खिलाइए। शनि की साढ़े साती या फिर ढैया चल रही है, उससे परेशान है, तो आज आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही सिद्ध किया हुआ शनि यंत्र धारण करना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या का दिन शनि यंत्र धारण करने के लिए भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर पत्रिका में पितृदोष बन रहा है जिसके कारण आपके परिवार की खुशहाली कहीं खो गई है, तो आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध कार्य करना चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी डाल करके सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर प्रेम विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो इस अड़चन से पीछा छुड़ाने के लिए आज आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। मंत्र है शम ह्रीम शम शनेश्चराय नमः। शनि जयंती का महत्व उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि बुरे प्रभाव दिखा रहे हैं, जिन्हें शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया ये चल रही है। इन सभी स्थितियों के कारण आप भयंकर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। दांपत्य जीवन संकटपूर्ण रह रहा है और कार्यों में उसे असफलता मिल रही है, तो इस दिन शनिदेव की पूजा करने से या उनसे जुड़ी चीजों का दान करने से दोषों से राहत मिल सकती है। और इस दिन शनिदेव की जो भक्ति पूर्वक व्रत उपासना करते हैं, उन्हें शनि की दशा आने पर उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता। शनिदेव की पूजा से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। शनि जयंती के उपलक्ष्य में इतनी ज्यादा जानकारी आपको इस वजह से दे रहा हूं कि जो लोग ग्रसित हैं कुप्रभावों के कारण, जो ये सोचते हैं कि शनि क्रूर है, कितने ही लोगों ने शनि को सिर्फ और सिर्फ बुरा ही कहा है। शनि के साथ में एक सीधी सी आपको चीज बताता हूं, शनि क्या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर 8 को। 8 को आप लिखते हैं ऐसे, इन्फिनिटी का निशान सीधा खड़ा हो तो ये 8 है। इसको अगर आप स्लाइटली वर्टिकल पोजीशन में ला दें तो इन्फिनिटी है। जिस तरीके से शनि जयंती पर शनि देव जिस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उस नंबर की आप सही तरीके से न्यूमरोलॉजी में चीजों को, बातों को समझ लें, तो शायद ये जो मानसिकता है, ये जो भ्रम है, या ये कहूं ये जो अज्ञान फैलाया हुआ है, शायद उससे
आप छुटकारा पा सकते हैं। शनि दुश्मन नहीं दोस्त है, ये समझ सकते हैं। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि आपकी जिंदगी में हर रोज एक नया, एक अच्छा, एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आऊं। मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और अब मैं लगातार सिर्फ यही कोशिश करते आए हैं, चाहे टीवी के माध्यम से हो, आप सब तक इस बात को पहुंचाना हो, फिर चाहे वो मैगजीन के द्वारा हो जो हर महीने विश्व तंत्र ज्योतिष के नाम से आपके लिए प्रकाशित की जाती है, या फिर अब यूट्यूब के द्वारा हो जहां पर हर रोज आज का राशिफल के नाम से आपके सामने मैं ये ज्ञान लेकर के आता हूं। ये सभी उस देवता की कृपा है, उन पुरुषों की, या फिर ये कहूं मेरे दादा की कृपा है इस ज्ञान पर जो उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को सौंपा है। बस बात इतनी सी है कि इसको आगे बढ़ाते रहने के लिए जो मोटिवेशन है वो आप सबसे आता है, वरना ज्ञान हर किसी के पास में है पर बांटने से बढ़ता है। बार बार कहता हूं, बांटने से बढ़ता है। इसको बांटिए, इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ में। चाहे एपिसोड नहीं शेयर करना है, अगर ये नहीं बताना, काफी लोगों की ये परेशानी है कि मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूं, ये दूसरों को कैसे कहूं। तो ये जो भ्रम है कि मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूं, ये बोलने से शायद लोग मुझे पिछड़ा हुआ माने। सबसे बड़ी भ्रांति शायद यही है। बड़े से बड़े करोड़पति हुए, उनको भी मैंने देखा है रत्न पहनते हुए। मुंबई में, दिल्ली में बड़े बड़े नाम के लोग जब मिलने आते हैं तब यही लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। ये सुन करके एक बार हम भी चौंक जाते हैं, जहां हमें सुनने को ये मिलता है लोगों से कि बड़े लोग तो इस तरीके से नहीं मानते होंगे, वो करते नहीं होंगे। आप शायद सोच करके चौंक जाएं या दंग रह जाएं कि जितना बड़ा नाम है उतना ज्यादा विश्वास है, क्योंकि वो जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है और इस साइंस का सहारा कैसे लिया जाता है। ये बस ये कहूं कि हम वो दुर्भाग्यवश लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करना चाहते, जो सही पोटेंशियल अपने आप के अंदर है उसे खोलना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब तो ढकोसला है और बस ये सोचकर अपने आप को धीरे धीरे अंधकार में ढकेलते रहते हैं और कहीं खो जाते हैं। जिस इंसान ने ज्योतिष को सही तरीके से समझा है, इस साइंस को अपनाया है, उसने अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव देखे हैं जिसके कारण कहा जा सकता है कि सफलता का नाम क्या है, सफलता की पहचान क्या है, वो इन्हीं लोगों से आती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।